है गाइस। जैसे कि कल हम आपको वास्तविक संख्या पढ़ाए थे, इसमें एक लेक्चर हुआ था, मतलब 5 एग्जाम्पल हुआ था। ठीक उसी प्रकार से आज जो आगे का एग्जाम्पल बचा हुआ है उसको हमने लिया। अच्छा, टाइम के अभाव की वजह से इसको हमने पहले से ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, बस आपको हम समझाएंगे कैसे क्या है। जैसे कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट इसका उल्टा हम मानेंगे। जैसे कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास मतलब जस्ट उल्टा। ठीक, अब P बाई क्यू, जिसमें Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q का मान जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, कड़ी में 3 बराबर P बाई P है, P बाई क्यू, इसमें P और Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या इन द सेंस कि 0 1 2 3, 0 1 2 3 लेंगे हम। 1 2 3 डॉट डॉट इसी पर कुछ भी हम ले सकते हैं अनंत तक। और फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ का वर्ग करने पर। जब हम दोनों तरफ का वर्ग कर दिए तो इसमें कड़ी में 3 का स्क्वायर बटे पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर कर दिए। अब जब कड़ी में 3, जैसे कड़ी में 2 ले लीजिए, तो एक कड़ी में 2 जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कड़ी में 3 है, जब कड़ी में 3 को स्क्वायर किए तो 3 आया, ये पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर हो गया। अब हम इसका तीरे गुणा कर दिए, तो पी स्क्वायर और इसका क्यू का गुणा कर दिए। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटे क्यू। देखिए यहाँ थोड़ा सा बाई मिस्टेक इन द सेंस बोल दो, या तो फिर उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3 भी होता है, या तो इसको लिख सकते हैं 3 बटे पी स्क्वायर बराबर 1 बाई क्यू, 1 बाई क्यू भी होता है। ऐसे भी हो जाएगा, तीसरे गुणा हो जाएगा, इसका इसमें इसका उसमें। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको ऐसे होना चाहिए, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3, जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है। पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3, समीकरण 1 है। अच्छा, पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः पी भी 3 से विभाज्य है। कैसे? जैसे कि 25 को अगर हम 5 से काट रहे हैं, ये भी कट जाएगा, 5 कम 5, 5 25, और 5 भी 5 से कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर पी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो पी भी 3 से कटेगा। अब तो ये हो गया। अच्छा, अब हम यही पी को फिर मान रहे हैं, मालेट मत माना, पी स्क्वायर बराबर 3 की, मतलब अब पी और क्यू तो हम लेंगे नहीं, तब इसका हम कुछ अलग से लेंगे। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, आपको समझने में थोड़ा सा। 25 हो गया, ये हो गया 5, पी स्क्वायर बराबर 3 के। ये समीकरण 1 में रखें, कहाँ है, यहाँ समीकरण 1 में रखें पी का मान रखने पर। तो जब हम पी का मान रखेंगे, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, पी का मान क्या है यहाँ 3 के, तो पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर बराबर 3 के, इसके स्थान पर रखें। तो जब हम 3 के रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, यहाँ के हो जाएगा। समझ में आया? यही चीज यहाँ रखा गया है। बंद करो यार, पी स्क्वायर बराबर 3 की है, समीकरण 1 में रखने पर पी स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया, ठीक है ना, पी क्यू स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से हम काट दिए, 3 1 3, 3 3 के 9, क्यू स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर ये इधर हो गया। अब तीनों गुणा कर लीजिए आप, तो क्या क्या हो गया, क्यू स्क्वायर यहाँ ही लिख देते हैं इसको, जो ऊपर लिखा गया है, क्यू स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर है, क्या है, के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ देखिए, क्यू स्क्वायर बटे 3 से विभाज्य है, जस्ट जैसे कि पीछे बताया गया था, कहाँ, यहाँ, कि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक उसी प्रकार इस क्यू स्क्वायर बटे 3 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब आगे इसका प्रोसेस आगे क्या है, अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें अब हम लिखेंगे कि हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना से, क्या लिखेंगे, कि हमें यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ। कड़ी में 3 का मान कहाँ लिखे, कई जगह इस पे दिख ही नहीं रहा है, कड़ी में 3,
कड़ी में 3 प्राप्त हुआ। कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अतः हमें कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। दैट्स ऑल। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन एग्जांपल ए। अगर इसके स्थान पर जैसे कि कोई एग्जांपल ले लें, कितना ले लें, कड़ी में 5 मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए एग्जांपल दूसरा ले लें, कड़ी में 5 अगर हम ले लें तो ये भी कड़ी में 3 जो है, जैसे इसकी जगह कड़ी में 5 हो जाएगा। यहाँ माना कड़ी में 5 कर देंगे। देखिए एग्जांपल है दूसरे का, हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे। कड़ी में 3 की जगह कड़ी में 5 कर देंगे। तो सिद्ध करने के लिए बस इसको हटाएंगे, यहाँ कड़ी में 5 लिखेंगे और सब पूरा वही रहेगा। फिर माना कड़ी में 5 यहाँ कर देंगे, एक परिमेय संख्या है। फिर विरोधाभास में लिख देंगे कि ये इसका विपरीत, क्योंकि हम मानेंगे, जब भी मानेंगे विपरीत मानेंगे, जस्ट उल्टा मानेंगे और ये सिद्ध करेंगे। तो यहाँ फिर उसको लिख देंगे, जब पी बाई क्यू, जिसमें क्यू नॉट इक्वल 0, फिर यहाँ कड़ी में 5 कर देंगे बराबर पी बाई क्यू। और पी क्यू एक पूर्णांक है जिसमें 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक हम कुछ भी ले सकते हैं। फिर स्क्वायरिंग, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे। फिर यहाँ कड़ी में 5 कर देंगे, फिर इसको हल करते चले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3, फिर यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ 5। बाई मिस्टेक अगर मैं भूल भी जाता हूँ तो बस एक एग्जाम्पल के लिए कि 5, मान लीजिए एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन दे देगा कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 8 7 11 कुछ भी दे दिया, तो 5 की जगह ये आप चेंज करके इसको लिख सकते हैं। फिर वहाँ एग्जाम्पल फिर इसको अब रख देंगे, पी स्क्वायर अगर यहाँ 5 से विभाजित है, फिर माना लेफ्ट मतलब माना पी स्क्वायर बराबर 5 के आ जाएगा। फिर समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पुटिंग द वैल्यू समीकरण 1 पी को वहाँ रखेंगे, फिर पी स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब यहाँ 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा, 25 बटे यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर 3 नहीं रहेगा, यहाँ 5 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर के स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर, जैसे यहाँ हो जाएगा, फिर उसका ऊपर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 5 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। फिर उसके बाद लास्ट में लिखा जाएगा कि अतः यह हमें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुआ, यह एक परिमेय संख्या है। दैट्स ऑल। और आगे का वीडियो हम अगले कल वाले लेक्चर में, जो भी क्वेश्चन छूटा है अगले लेक्चर में बताएंगे आपको कल। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।